डियर स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक समान पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखिए क्या होती है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक पतला गोलीय कोश मानते हैं, एक पतला गोलीय कोश मानते हैं जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। त्रिज्या कितनी है इसकी? कैपिटल आर। ठीक, और समान आवेश इसके पृष्ठ पर बराबर बराबर क्या है? बटा हुआ है। क्लियर है? अच्छा, गोले के केंद्र से, गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल आर दूरी तक, स्मॉल आर दूरी, ठीक, ये क्या होगी? स्मॉल आर। इस जगह पर जैसे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात। अब इस जगह पर करेंगे तो एक बात सोचो कि ये धनावेश जब चारों तरफ है तो वैद्युत क्षेत्र भी इसके कैसा बनेगा? चारों तरफ ही तो बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक साइड बने और एक साइड ना बने। ठीक, तो इसके चारों तरफ भी स्मॉल आर दूरी तक क्या बन जाएगा? वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। क्लियर? अगर हम इस बिंदु को P मान लें, ठीक, तो सोचो यहाँ पे कंडीशन वही कि एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे dA, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे क्या? dA। अब देखिए ये धनावेश है, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ रहती है? बाहर की तरफ। ठीक, अब ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल लिए dA, और क्षेत्रफल पृष्ठ पर हमेशा कैसा होता है? लंबवत। तो यहाँ इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसी हो जाएगी? समान। ऐसे ही अगर यहाँ नहीं, इस जगह पर भी अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो बाहर की तरफ होगी, और क्षेत्रफल सदिश भी कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। ठीक, धनावेश है, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर बनेगा, और क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ पर चूंकि लंबवत होता है तो ये भी कहाँ बनेगा? बाहर की तरफ। तो यहाँ पर हमें दो स्थितियां मिली, एक गोलीय कोश के बाहर और एक गोलीय कोश के पृष्ठ पर। चलिए क्यू डाल देते हैं इसको, ये बिंदु P था, ये बिंदु क्यू डाल दिया। गोलीय कोश के बाहर और गोलीय कोश के पृष्ठ पर। एक थर्ड स्थिति हम यहाँ और मान सकते हैं, गोलीय कोश के अंदर। तो मान लो कि केंद्र से हमने जो अंदर गोलीय कोश माना उसकी त्रिज्या कितनी है? R डैश है। केंद्र से जो अंदर साइड हमने गोलीय कोश माना उसकी त्रिज्या कितनी हो गई? R डैश हो गई। अब इस आवेश के कारण हमें एक बार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, एक बार Q पर ज्ञात करनी है, और एक बार PQ। चलिए R तो हो चुका था, कुछ डाल देंगे, D डाले दे रहे। ठीक, एक बार बिंदु D पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्या होता है। माना कैपिटल R त्रिज्या के पतले गोलीय कोश पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, तो सबसे पहले बिंदु P पर, मतलब गोलीय कोश के बाहर, तो यहाँ हम नंबर 1 डाल देते हैं। गोलीय कोश के बाहर क्या होता है? गोलीय वो क्या होता है इसके अंदर? चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या बनेगा?
डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। क्लियर? ये सूक्ष्म क्षेत्र फल सदिश डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अगर हमें इसे पूरे पृष्ठ से निकालना है तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, समाकलन करेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई समाकलन डी ए। ठीक, आगे देखिए डी फाई का समाकलन फाई ई और डी ए का ए। क्लियर? अच्छा, आगे देखो फाई ई इज इक्वल टू ई, तो ई बना रहेगा ए क्षेत्रफल, और ये गोला है और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन आर देखिए यहाँ पर आर क्या है, स्मॉल वाली आर, ये त्रिज्या है स्मॉल आर, और चूंकि इस बिंदु पर निकाले तो यही दूरी लेंगे। ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। चाहो तो समीकरण 1 डाल दो। क्लियर? आगे चलो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गॉस की प्रमेय फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको तो डाल दो। ये भी फाई ई, ये भी फाई ई, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2, दोनों को क्या कर दो बराबर। ठीक, चलिए देखते हैं क्या बनेगा। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया, इक्वल समीकरण 2 क्या था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर E इज इक्वल टू, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, गुणा में इधर भाग में चले जाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट था, इसको अरेंज करके लिख दें तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला 1 बनता है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर आपको याद हो तो ये सूत्र जो है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक, तो इस सूत्र को देख के हम कह सकते हैं कि गोलीय कोश इस तरह व्यवहार करता है, गोलीय कोश इस तरह व्यवहार करता है कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। समझ रहे हैं? क्या स्पष्ट होता है, लिख देते हैं, स्पष्ट है गोलीय कोश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। क्लियर? इसी को थोड़ा सा और हल करेंगे। हल क्या हो देखते हैं। यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व स्मॉल सिग्मा हो तो क्या बनेगा, स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक, अब क्यू अपॉन ए फिर से क्षेत्रफल है, तो गोलीय कोश यहाँ देखिए थोड़ा सा, गोलीय कोश ये है, गोलीय कोश ये है और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। तो ये याद रखने वाली बात है कि जब हम वहां पर क्षेत्रफल लेंगे तो त्रिज्या की जगह पर कैपिटल आर लेंगे। समझ रहे? ठीक है, तो यहाँ पर चलेगा स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये भाग में गुणा में पहुंचा दो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल सिग्मा। ठीक, ये मान यहाँ रख के देखो क्या बनता है, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी
4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल सिग्मा अपॉन में क्या है स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, कुछ देखो कैंसिल हो रहा है, उसे कर दो। 4 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या बचा अंदर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये भी एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। गोलीय कोश के बाहर हो गया था, अब देखते हैं गोलीय कोश के पृष्ठ पर। गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर क्या बनेगा गोलीय कोश के पृष्ठ पर। अगर थोड़ा सा फिगर को ध्यान से देखें, अगर हम थोड़ा सा फिगर को ध्यान से देखें तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर यहाँ पर निकालना है। ठीक, तो पहले निकालना था यहाँ बिंदु P पर, अब की बार निकालना है बिंदु Q पर। तो सोचने वाली बात यह है कि पहले जो स्मॉल आर था, पहले जो स्मॉल आर था वो अब क्या होगा कैपिटल आर होगा। ठीक भाई, पहले यहाँ निकालना था तो ये स्मॉल आर था, अब की बार यहाँ निकालना है तो ये अब की बार क्या होगा कैपिटल आर। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले जिस जगह पे हमने स्मॉल आर यूज किया था वहीं पर अब की बार हमें क्या यूज करना है कैपिटल आर यूज करना है। ठीक, तो जहां पर स्मॉल आर यूज किया था वहां पर क्या लिख देंगे कैपिटल आर लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं गोलीय कोश के पृष्ठ पर क्या बन जाएगा E इज इक्वल टू, तो जहां पर पहले स्मॉल आर यूज किया था वहां क्या लिखना है आपकी बार हमें कैपिटल आर लिखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर था तो इस बार क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। तो Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, इसमें क्या होगा E इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर, तो कैपिटल आर ही रहेगा, स्मॉल आर की जगह पे क्या बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो जाएगा कैंसिल, तो E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कैंसिल, तो E इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ये सूत्र हैं। अब देखते हैं गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर क्या बनेगा। देखो गोलीय कोश के अंदर थर्ड हेडिंग, गोलीय कोश के अंदर। अब ये रहा गोलीय कोश। ठीक, और इसके अंदर निकालनी है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश इस पृष्ठ पर वितरित है ना कि अंदर वाले पृष्ठ पर। तो जब अंदर आवेश ही नहीं है तो ये अंदर के लिए आवेश का मान Q इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक, तो देखें यहाँ पर गोलीय कोश के अंदर क्या है Q इज इक्वल टू क्या था 0। तो क्या बनेगा फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू फॉर्मूला क्या था Q अपॉन आर स्क्वायर, और Q की वैल्यू 0 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, या सीधा सीधा समझ लो कि गोलीय कोश के अंदर जब आवेश ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। गोलीय कोश के अंदर जब आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देखें और उसको तैयार करें। बकाया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।